पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जुलूस के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद और सिंध में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। चिन्योट में सरगोदा रोड बाईपास के करीब हादसा। डंपर ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एएसआई को बेदर्दी से कुचल दिया। एएसआई रमजान 89 जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक। पुलिस डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मीरपुर माथेलो में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़े के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस से मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। शकरगढ़ में पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस अनान उर्फ माना गैंग गिरफ्तार। मुल्ज़िमान के कब्जा से 6 मसरूका मोटरसाइकिलें, नगद मोबाइल फ़ोन और असलहा बरामद। पुलिस अफसरान का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। और ओकाड़ा के नवाही इलाके मंसूराबाद में फूड सेफ्टी टीम का पुलिस के हमरा छापा। 450 लीटर मुसरे सेहत ऑयल और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जानवरों की आलाइशों से ऑयल तैयार किया जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तारिक रोड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन की तरफ से जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में पाकिस्तानी जश्न आज़ादी तकरीबात मनाने के लिए पुरजोश हैं। कराची के इलाके तारिक रोड ट्रेडर अलायंस के सदर इलियास मेमन की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ज़ुबैर मोतीवाला, हाजी हनीफ तैयब, हनीफ मोटलानी समेत दीगर शख्सियात शरीक हुए। इस मौके पर पाकिस्तान का परचम लहराया गया, केक काटा गया। तकरीब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। ताजिर बरादरी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनके साथ बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहती है और मैं कोई मौका गंवाता नहीं हूँ उनसे रब्ता रखने का या मुलाकात करने का। तो ये हम सबको मिलके जो है हमारे मुल्क का पहले सोचना चाहिए। तो हम इंशाअल्लाह इसकी तस्दीक करके ये है कि हमने अपना क्या किरदार अदा करना है। हर आदमी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी हम इस मुल्क को, इस शहर को जो है मुश्किल बहरान से निकाल सकेंगे। तो इंशाअल्लाह इस दिन के हवाले से हम अहद भी करते हैं और सब लोगों को मैसेज भी देते हैं कि हम अपना किरदार अदा करें और अपने तौर पे हम अपना इंशाल्लाह किरदार डालेंगे तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा हम स्पीड से तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा कोई साल नहीं का जब सिराज कासम तली, जब जुबैर मोतीवाला, पहले सिराज कासम तली, जब जुबैर मोतीवाला साहब, इदरीस मेमन साहब है, तो माशाल्लाह प्रोग्राम गली गली कूचा बना। इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि माशाल्लाह सबको एक पेज पे होना चाहिए। 14 अगस्त को ये पैगाम लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। पहले पाकिस्तान है, बाकी सब कुछ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहावलपुर में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस सैयद मुमताज़ हुसैन नकवी के आस्थाना से बरामद हुआ। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। बहावलपुर में 8 मुहर्रम हराम का जुलूस सैयद मुमताज़ हुसैन नकवी आस्थाना से बरामद। जुलूस में अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा बहावलपुर ज़िला में 31 जुलूस और 70 मजालिस मुनक्किद होंगी। पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं।
1800 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में सीना खोबी और नवाखानी भी की जा रही है। दुलजना और अलम पाक भी शामिल हैं। लोग अपनी मनते भी देते हुए नजर आ रहे हैं। जुलूस के रास्तों को खारदार तारों से बंद किया हुआ है। गलियों को भी कनातें लगाकर बंद किया हुआ था। छतों पर भी पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जुलूस में दाखिल होने वालों की तलाशी भी ली जा रही थी। अजाजदारों के लिए पानी की सबिलें भी लगाई गई थी। रेस्क्यू 11122 महकमा हेल्थ का अमला भी जुलूसों में शामिल था। ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा 2 रिजर्व्स और उसके अलावा एक रिक्रूट की रिजर्व भी हमने रखी हुई है कंप्लीट ड्यूटी के लिए। 3 कॉर्डन्स हमने की हुई हैं, रूफ टॉप्स लगाए हुए हैं ताकि मैक्सिमम सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर सकें। ये जितनी भी गलियां लगती हैं इस तमाम जुलूस के रास्ते को, वो सारी गलियां बंद कर दी गई हैं, सील कर दी गई है। एंट्री सिर्फ हम इसकी एक ही रखेंगे और बाकी गलियों से कोई इंटर नहीं हो सकेगा। मातमी जलूस हज़रत अब्बास अलमदार शहनशाह वफा जलूस कदीमी जलूस है जो सैयद मुमताज़ हुसैन नकवी के घर से शीशे वाली गली शाही बाज़ार से बरामद हुआ है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मुख्य गली में सैयद अहमद अली शाह साहब के घर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ लंगर का भी इंतज़ाम है और सबीलें भी मुख्तलिफ़ मकामात पर लगा गई हैं और सिक्योरिटी का भी बहुत मुकम्मल इंतज़ाम है। कदी 8 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जलूस है जो कदीमी जलूस है जो शाही बाज़ार शीशे वाली गली से बरामद होता है। 8 मुहर्रम हराम का जुलूस सैयद मुमताज़ हुसैन नकवी की बरमकाम से बरामद हो चुका है, जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 1800 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन खुरम शताब के साथ फजल जुवैद खान, कोहिनूर न्यूज़, बाबर। मुहर्रमुल हराम में शहदाए करबला की भूख और प्यास को याद करते हुए नज़र न्याज का अहतमाम किया जाता है। जगह जगह ठंडे मशरूबात की सबीलें लगाई जाती हैं। दौरे जदीद में भी मिट्टी के मुनफरद बर्तनों में सबील देने की रवायत सदियों से चली आ रही है। मज़ीद जानते हैं ओकाड़ा से अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। नवासा रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके अहलो अयाल की लाजवाल कुर्बानियों की याद में मुहर्रमुल हराम में नज़र नियाज का सिलसिला जारी है, जहां पर जुलूसों के तमाम तर रास्तों में ज़ायरीन के लिए ठंडे दूध और मशरूबात की सबीलें लगाई गई हैं। लेकिन कई बरस बीत जाने के बाद भी मशरूबात को मिट्टी के बर्तनों में ज़ायरीन को पेश किया जाता है। यहाँ कई बरसों से मिट्टी के मुनफरद बर्तन तैयार किए जाते हैं। आम दिनों में मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं और मुहर्रमुल हराम में इनकी मांग बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर खीर और मीठा शरबत तकसीम करने के लिए ठूठियाँ आर्डर पर तकसीम की जाती हैं। इसी तरह ठंडे दूध के लिए मिट्टी के प्याले और शरबत के लिए मिट्टी के प्याले और गिलास भी आर्डर पर मिलते हैं। मिट्टी के बनाए हुए बर्तन में खाना और पीना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, जबकि माहिरीन की जानिब से मिट्टी के बर्तन में खाने और पीने को तरजीह दी जाती है। कैमरा टीम के साथ चौधरी अदील रशीद, कोहिनूर न्यूज़, उकाड़ा। डस्का शहर में भी इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लख्ते जिगर हज़रत कासिम की करबला में कुर्बानी की याद में 4 मकामात से जुलूस मेहंदी बरामद किए गए। मज़ीद जानते हैं राना शाहिद सुहेल की इस रिपोर्ट में। मुल्क के तमाम शहरों की तरह डस्का में भी इमाम बारगाह हुसैनिया, इमाम बारगाह दर इमाम हुसैन, मस्जिद ज़ैनबिया और इमाम बारगाह हुसैनिया मंदरावाला से शहजादा कासिम से मंसूब मजालस का इनेकाद किया गया और जुलूस मेहंदी बरामद किए गए। हजरत कासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर थे और उनकी शादी इमाम हुसैन की बेटी से करबला के मैदान में ही की गई थी। इस्लाम के दुश्मन यजीद मलाउन की फौजों ने इस एक रात के दुल्हा को भी बेदर्दी से शहीद करके लाश को इस कदर पामाल किया कि पूरा जिस्म टुकड़ों में तकसीम होकर बिखर गया। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस नाजुक बदन के टुकड़ों को मैदान जंग से ढूंढ कर अपनी अबा में इकट्ठा किया। मेहंदी के इन जुलूसों में अल्लाह के दीन की बका के दामन खानवादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलूमियत पर नोखा खानी और पुरजोश मातमदारी से फजाएं गूंज रही थी। जुलूसों के रास्ते में लंगर और मशरूबात का भी शानदार एहतमाम किया गया था। इस मौका पर इंतजामिया की जानिब से अज़ादारों को तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अज़ादारों के ये मातमी जुलूस रात 8 बजे वापस अज़ा खानों में बखरियत एख्तिताम पजीर हो गए। शब्बीर ढूंढते रहे मक्तल में देर तक, पामाल यूं किया गया कासिम की।
वज़ीराबाद में शहजादा कासिम की मेहंदी के जुलूस इमाम बारगाह किसरे बतूल और इमाम बारगाह काजियन से बरामद हुए। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से नदीम अब्बास लक की इस रिपोर्ट में। अहलेबाद के साथ करबला के मैदान में जुल्म की वो दास्तान रकम की गई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। 7 मुहर्रमुल हराम के मौका पर शहजादा कासिम की याद में मेहंदी निकाली गई। अज़ादारान जिनमें नन्हे बच्चे बच्चियां और ख़वातीन शामिल थी ने घी और खुशबूदार तेल के चिराग रोशन किए। तारीख बताती है कि हज़रत कासिम की शादी के अरमान लिए अहले खाना मैदान करबला में शहीद हो गए थे और आज 1400 साल बाद भी अहले बैत से नस्ल दर नस्ल मोहब्बत रखने वाले अफराद इनकी याद में मेहंदी निकालते और चिराग रोशन करते हैं। अकीदतमंदों का कहना है कि इस मौका पर मानी जाने वाली मन्नतें पूरी होती हैं। बादशाह इमाम बारगाह मोदीहाना, इमाम बारगाह कसरे बतूल से जुलूस निकाले गए जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए सुल्ह शाह दरबार के करीब इकट्ठे हो गए। इंतजामिया और मकामी पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए थे। अफसरान के हुक्म के मुताबिक तमाम मजालिस और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जा रही है। इसमें तमाम जो सिक्योरिटी के तकाज़े हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। छत ड्यूटी लगाई जा रही है। एंट्री पे जो है वो लाजमी जो है तलाशी ली जा रही है। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके जानसार साथियों ने हक सच और दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना आप कुर्बान कर दिया। सेवन शरीफ में भी मुहर्रमुल हराम के दौरान जगह जगह मातमी जुलूसों और मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। शहदाए करबला की याद में जगह जगह मातमी जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारों की जानिब से करबला के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए नुआखानी और मरसिया खानी के साथ जंजीर जनी की गई। जड़ावाला में भी शहजादा कासिम की मेहंदी के हवाले से मजालिस का अहतमाम किया गया। तमाम इमाम बारगाहों से मेहंदी के जुलूस निकाले गए। मरकज़ी इमाम बारगाह किसरे बतूल से मेहंदी का अहतमाम किया गया। इसमें तमाम मकतबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की और मेहंदी का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह पहुँच गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मेहंदी के जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए और पुलिस के जवानों की बड़ी तादाद ने जुलूस के रास्तों पर तैनात की गई थी और तमाम इमारतों में भी पुलिस के जवान मुस्तैदी से फ़राइज़ सर अंजाम देते नजर आ रहे थे। तलागंग में भी 8 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस हैदरी इमाम बारगाह को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया, जहां पर साबिक मेंबर सूबाई असम्बली व बानी जुलूस सैयद तकलीद रज़ा शाह हमदानी ने दुआ कराई। जुलूस के रास्तों पर जगह जगह मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। हैदरी स्काउट्स, मुख्तार फोर्स और इब्राहिम स्काउट्स ने सिक्योरिटी और मेडिकल के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के अमले ने जख्मियों की मरहम पट्टी की। रूट्स की सफाई, मुरम्मत, लाइट्स का इंतजाम म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर ने किया। DCO चकवाल अदनान महमूद अहवार ने DPO के हमरा चकवाल मोहम्मद अशरफ, असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग नदीम बलोच के दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हैदराबाद में भी मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कदमगाह मौला अली पर मजलिस अज़ा मुनक़्क़िद की गई। मजलिस में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानशी साथियों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली गई। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दानिश शेख की इस रिपोर्ट में भी 6 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कदमगाह हज़रत मौला अली पर मजलिस अज़ा मुक़द्दस की गई। मजलिस में नौए खानों ने नौए खान पढ़ी, जबकि मजलिस में दूसरे शहर से आए हुए मौलानाओं ने खिताब किया। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानिसार साथियों की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि अंजुमन हैदरी की जानिब से साला साल ये तमाम चीज़ें मुनक़्क़िद की जाती हैं। उसके अलावा जो है वो जुलूसों के जो 6-7 मुहर्रम के जुलूस होते हैं, उसके अलावा 9-10 मुहर्रम को जिस तरीके से काविशें होती हैं, पुलिस के बेहतरीन इक़दाम इस वक्त नज़र आ रहे हैं और रेंजर्स बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। खिलाज अकीदत पेश करते हैं, खिलाज तहसीन पेश करते हैं उन लोगों को। कोई न्यूज़
सारी चीज़ें दिखा रहा है। हम सलाम पेश करते हैं इनकी काविशों को भी, और जिस तरीके से अंजुमन हैदरी की तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर लोग देख रहे हैं कितने वेल मैनेज तरीके से मजालिस भी हो रही हैं और ख़तीब भी आकर बात कर रहे हैं। कोई लसानियत नहीं है, वो बता रहे हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ फर्श अज़ा बिछाने वाले हैं और उस पर जो है वो क्रिया उजारी करने वाले हैं और हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये अकीदा जो ये लेकर निकले हैं और जो ये अज़्म है इनका, ये मोहब्बत का दर्स या क़ुव्वत का दर्स और ये जो भाईचारगी का दर्स इस वक्त अंजुमन हैदरी दे रही है, मैं समझता हूँ ये काबिल दीद है और आप सबको इस पर साथ देना चाहिए। इस मौके पर अज़ादारों की बड़ी तादाद मजलिस में मौजूद थी। मजलिस के बाद अज़ादारी भी की गई, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए। कैमरामैन अमीन चाडी के साथ दानिश। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस के रास्तों का दौरा, मच्छरों की बहुतात के बायस सफाई सुथराई की हिदायत। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुगल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से फमीगेशन की मुहिम का जायजा लिया। बारिशों के बाद शहर में मच्छरों की बहताब है। एडमिनिस्ट्रेटर KMC सिंध हुकूमत के तर्जुमान और मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मुहर्रमुल हराम के उसके रूट का जायजा भी लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने नुमाइश से सदर MA जिना रोड का दौरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई के काम को यकीनी बनाने की हिदायत। जुलूस के रूट पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जुबैर चन्ना, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी और दीगर अफसरान भी बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के हमरा थे। मंडी बहाउद्दीन में भी 8वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस मोहल्ला सूफीपुरा से बरामद। अज़ादारान के नुहा खानी, महतमदारी, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। जुलूस में दाखिला के लिए वॉक थ्रू गेट और शुरका के लिए मेटल डिटेक्टर से चेकिंग किया गया और जुलूस के रूट्स पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। ज़िला मलिकवाल फालिया समेत 60 से ज़ायद जुलूस निकाले गए और 70 मकामात पर मजालिस अज़ा बर्पा की जाएंगी, जबकि रेंजर्स को भी अलर्ट रखा गया है। जलालपुर पीरवाला में 8 मुहर्रमुल हराम मेहंदी शहजादा अमीर कासिम का मरकजी जुलूस मोहल्ला हैदरिया से बरामद होकर रिवायती रास्तों से दरबार पीर सुल्तान अहमद के ताल की तरफ गामजन है। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं एजाज चौहत्ता से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। एहराम जो है अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और अगर 8 मुहर्रम के हवाले से बात की जाए तो मरकज़ी मातमी जो जुलूस है वो मोहल्ला हैदरिया से बरामद हो चुका है और मुख्तलिफ अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ जो दरबार हज़रत पीर कताल पर इख्तिताम पजीर होगा। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस की जानिब से बहुत ही सख्त इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और ख़ारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और इसके साथ मैं बात करता चलूँ कि जो अज़ादार जुलूस में शामिल हो रहे हैं उनको जामे तलाशी के बाद भी जुलूस में शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है और इसके साथ साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस जो वो अलर्ट है और ट्रैफिक इंतज़ामात को बेहतर बनाया जा रहा है और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की तरफ से जो जुलूस के रास्ते थे उनको अच्छे तरीके से साफ़ और क्लियर कर दिया गया है। और मैं इसके साथ अगर बात करूँ अज़ादारों की, अज़ादार जो हैं कसीर तादाद में जुलूस में शिरकत कर रहे हैं और सीना को भी और जो है मातम अज़ादारी और जंजीर जनी वो भी जारी है और इसके साथ साथ मजालिस भी जारी हैं। और अगर बात मैं करता चलूँ आज के दिन के हवाले से कि 6 जुलूस होंगे और 4 जो है मजालिस होंगी। जी, सादिकाबाद में माह मुहर्रमुल हराम में शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की आखिरी आरामगाह पर फूल चढ़ाने और फातिहा ख़्वानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख करती है, मगर इस साल बारिशों के बायस कब्रिस्तानों का भी बुरा हाल देखने में आया है। कब्रिस्तानों में शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर मिट्टी के लेप और पानी का छिड़काव भी करते हैं, जबकि कब्रों पर कुरान ख़वानी और मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की जाती है। कबीर में भी शहरियों ने अपने मरहूमीन के लिए याद में कब्रिस्तान का रुख कर लिया। मज़ीद जानते हैं कबीरवाला में मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कम्बोह से। जी शफकत, अपडेट कीजिएगा।
फरीदाबाद और गिरदनवाह में भी मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में मजालिस और सीनाकोबी की गई। गाँव आलिवाल में मजालिस का इनेकाद किया गया, जिसमें मोमिनीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मौलाना राशिद अली चांडियो ने खिताब करते हुए कहा कि करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जानसारों को कुर्बान करके दीन इस्लाम को बचाया। करबला का वाक़या हमें बातिल की आगे सर न झुकाने का सबक देता है। ननकाना साहब में भी चेयरमैन पंजाबी सिख संगत सरदार गोपाल सिंह चावला ने कहा है कि नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला में शहादत का सोग मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी मनाते हैं। हम माह मुहर्रम में सबील भी लगाते हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, तुसी ये बिल्कुल सही पूछा कि असी इमाम हुसैन दे और इस दिनां नूं, इस शहादत दे दिनां नूं किस तरह मनाउंदे हैं। असी इहनूं बहुत वधिया ढंग नाल मनाउंदे हैं और जिस तरह सोग साडे मुसलमान वीर मनाउंदे हैं इस तरह असी भी मनाउंदे हैं। सो मैं इहनूं अपनी तरफों एक शेर च बयान करांगा। उर्दू का एक शेर है जिहड़ा मैं आप लिखिया सी कि करबला से जब चलकर हवा आती है, दश्त के ज़रे से खुशबू वफ़ा आती है। कितने ज़ालिम थे तेरे कातिल मौला, मैं तो सिख हूँ मगर सुन के हया आती है। तो पहले दिन तो लैके फिर 10 मुहर्रम तक साडी कोशिश होंदी है कि असी कोई खुशियां जिहड़ियां ने असी उन्हां नूं पेंडिंग कर दिंने और असी अपने मुसलमान वीरां दे नाल नाल रहने। असी हर जलूस वास्ते शबील लाने ताकि असी उन्हां नाल इज़हार यकजहती कर सकीए और इमाम हुसैन नूं पुरसा दे सकीए। थैंक यू। चिन्यूट में सरगोदा रोड बाईपास के करीब हादसा। डंपर ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस एएसआई को बेदर्दी से कुचल दिया। एएसआई अस्पताल में दम तोड़ गया। डंपर रोकने पर डंपर ड्राइवर आपे से बाहर हो गया। एएसआई रमज़ान न्यासी ड्यूटी पर मामूर था। डंपर ड्राइवर को रुकने का इशारा किया तो डंपर ड्राइवर ने डंपर ट्रैफिक पुलिस मुलाजिम मोहम्मद रमज़ान न्यासी के ऊपर चढ़ा दिया। एएसआई रमज़ान न्यासी अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। शोहदाद कोर्ट में पुलिस का अतर जरवार के घर पर धावा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल हमीद भट्टी से। जी हमीद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल नाजरीन, मैं इस वक्त प्रेस क्लब शहदाद कोर्ट में मौजूद हूँ। सिजावल जो पुलिस के खिलाफ, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो मुनीर अहमद बरोई की निगरानी में उनके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। आइए एहतजाज करने वालों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। पुलिस सिजावल पुलिस है, इन्होंने बहुत बड़ी पहले भी FIR की थी, से हम ये एहतजाज कर रहे हैं। हम SP बशीर बरोई को कि अपना चाल चलत सुधार ले, अगर नहीं सुधारेगा इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद अपना पुरअमन एहतजाज, पुरअमन तहरीक इंशाल्लाह चलाएंगे और एतर जरवार को फौरन आज़ाद किया। हमारा मुतालबा ये है कि सिजावल जुने का हमारा पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो का सदर है अतर अली जरवार, उसके साथ मुसलसल 2 सालों से ज्यादती करते आ रहे हैं। ये सिजावल की पुलिस, मीरो खान की पुलिस, इनके ऊपर झूठी FIR कटवाई जा रही है। और लोगों ने एहतजाज करने वालों की बातें सुनी। उनका कहना था कि सिजावल जुनेजो का SHO अयाज खेड़ू की ज्यादतियां अगर थम ना सकी तो इनके खिलाफ मुहर्रम उल हराम। ओकाड़ा के नवाही इलाके मंसूराबाद में फूड सेफ्टी टीम का पुलिस के हमरा छापा। 450 लीटर ऑयल और भारी मकदार में सामान जब्त कर लिया गया। कानून की खिलाफ वर्जी पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जानवरों की आलाइशों से ऑयल तैयार किया जा रहा था। मालिकान की जानिब से कोई बायो डीजल कंपनी का रिकॉर्ड वाज़े नहीं किया गया था। इस मौका पर DG फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर आवाम को जहर खिलाने वाले मुआशरे के लिए नासूर हैं। उनका मजीद कहना था कि ऐसे घिनौने कारोबार को पंजाब फूड अथॉरिटी जड़ से उखाड़ फेंकेगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सेक्रेटरी जनरल वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान मौलाना हनीफ चलंदरी की मुलाकात।
मौलाना हनीफ जालंधरी ने निकाह नामे में ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हल्फ नामे की शिक शामिल करने पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के मिसाली इक़दाम को सराहा। उन्होंने कहा कि आपकी ये अहसन इक़दाम दीन की बड़ी खिदमत है। आपका ये इक़दाम इंतहाई काबिल कदर है जो हमेशा याद रखा जाएगा। सूबे में मजहबी रवादारी और हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए आपकी सरबराही में पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इक़दाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि निकाह रजिस्टर को ख़त्म नबूवत के हल्फ नामे वाले नया फराहम करने के लिए मुतल्लिका महकमे को हिदायत जारी कर दी गई हैं। नए फार्म ना देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओकाड़ा में भी महंगाई अपने उरूज पर पहुंच गई। इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम। दालें, सब्जियां, सब कुछ महंगा। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया। शहरों ने आला हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए गराम फरोशी के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा किया है। समात में माँ की दूध की अफादियत के हवाले से वाक़ का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत DHO सबात डॉक्टर मोहम्मद सलीम, फोकल पर्सन न्यूट्रिशन डॉक्टर फैसल आरिफ ने की। इस मौके पर मुकर्रीन का क्या कहना था, आइए जानते हैं। अदनान हबीब दे और द हेल्थ डिपार्टमेंट सर एज डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिसर कारकोमा ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग इवेंट ची कम दे दा ग्लोबल इवेंट थे द अक्रॉस द ग्लोब ची दे पटोल दुनिया की दा मनावहीगी और जमूं पर्टिकुलरली पर KP की ची दे मुंग पर द टोल मंथ ची दे दा अगस्त मंथ मुंग टूल पर ब्रेस्ट फीडिंग मंथ एज अ ब्रेस्ट फीडिंग मंथ दा मुंग टोल मनाओ। अस्सलाम वालेकुम, ज़मानुम डॉक्टर आरिफ थे, एलिजिबल कोऑर्डिनेटर कारकुम डिस्ट्रिक्ट स्वात की और ब्रेस्ट फीडिंग हवाला मंदी टोल गोंडा द नतदी अफादियत दादी चेर दी कि मुंगा कम मुरियानी ची पई और के खपल माशुमान ला नो आ माशुमान त बीमारियां ने लगी दागो इम्यून सिस्टम ची दे अगम स्ट्रांगी बलदा ची दा खपल यो बाण यो रिलेशन हम क्रिएट की द मोर सरा नो जमा बटूल त रिक्वेस्ट चेर कम अज कम दशपो मियाष्टो पूरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वके और सिर्फ खालिस द मोर पई माशूम त तासुर के मेरा सिंह सबा है। मैं ABC LEW प्रोग्राम में काम करती हूँ। अगस्त का महीना जो होता है इसमें हम माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से दूध के फ़ायदों के बारे में कम्युनिटी को बताते हैं। पूरा महीना जो है हम इसको माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से काम करते हैं और इसमें ख़ासकर हम दूध पिलाने वाली माओं को तरबियत देते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएँ, हत्ता के पानी भी नहीं, ना कोई गुट्टी ना। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। आपको बताएं कि सियालकोट में सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत इमाम अली हक सरकार के सालाना उर्स मुबारक पर साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मारूफ लाल बादशाह दरबार की ज़ेर क़यादत महफिल समा और चादर पोशी का इनेकाद किया गया। सजादा नशीन लाल बादशाह दरबार सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह, हाजी बशीर, मोहम्मद वक़ार और इंतज़ामिया इमाम पाक अली शाह के अलावा साहिबजादा हाफिज़ हसन, साहिबजादा हुसैन शहज़ादा, साहिबजादा अताउल मुस्तफ़ा शहज़ादा ने भी शिरकत की। जबकि गुजरावाला के शोहरत याफ्ता कबाल खानजादा अली सकलैन ज़ीशान और उनकी टीम ने महफिल समा में अपनी अक़ीदत का नजराना पेश करके समा बांध दिया। बातिज़ां साईं मोहम्मद अकरम कलंदर पाक अल मारूफ लाल बादशाह दरबार की ज़ेर क़यादत में हज़रत इमाम अली हक सरकार की चादर पोशी की गई। कराची में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कार्रवाई, सांपों समेत जंगली जानवरों की फरोख्त में मुलव्वस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने खुफिया इतला पर कायदाबाद के करीब कुदरती सब्जे से बड़ी तादाद में सांडे पकड़कर फरोख्त करने वाले गुरूह को गिरफ्तार करके बड़ी तादाद में सांडे और सांप बरामद कर लिए। खुफिया इतला सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अफसर जावेद महर को मिली, जिन्होंने डिप्टी चीफ मुमताज सूमरो को मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। इंस्पेक्टर अजीम खान की सरबराही में वाइल्ड लाइफ की टीम ने कायदाबाद से मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 75 सांडे और 4 सांप बरामद कर लिए। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर जावेद महर की हिदायत पर उनके अमले ने तमाम सांडों को जंगल में उनके कुदरती माहौल में छोड़ दिया। तर्जुमान वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मुताबिक मुल्ज़मान इन जानवरों से मुज़र सेहत दवाइयाँ बनाकर झांसे से फरोख्त करते थे। मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ राजा।
पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन का वजीराबाद में इजलास, पंजाब भर से अहदेदारों और मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में एग्जीक्यूटिव बॉडी के अहदेदारों ने हल्फ उठाया। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के मरकजी सदर यासीन रामे की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर के निजी स्कूल्स मालिकान, डिवीज़न, ज़िलाई और तहसील सतह के अहदेदारों व मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी राना अब्दुल क़य्यूम DPI एलिमेंट्री स्कूल पंजाब थे। इस मौके पर साबिक मरकजी सदर हाजी इशफाक अहमद बड़ाश ने सपासनामा पेश किया और तंजीम के मंशूर के बारे में ब्रीफिंग दी। मुकर्रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो निजी तालीमी इदारों के मसाइल हल करने के लिए खुसूसी तवज्जो दे, ताकि कम वसाइल में बेहतर काम करने वाले निजी तालीमी इदारे अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बना सकें। शोबा तालीम में निजी तालीमी इदारों के नुमायां किरदार के बगैर गवर्नमेंट सेक्टर नामुकम्मल है, क्योंकि निजी तालीमी इदारे पाकिस्तान में फ़रोग़ तालीम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ये तंजीम इस वक्त पंजाब के 9 डिवीज़न 36 अजला पर मुश्तमिल है। डॉक्टर फारूक मंसूर अहमद PCCTB लाहौर ने भी नौमुंतखब बॉडी से हल्फ लिया। ठहरी मीरवाह में एडवोकेट ज़ैनब शर पर मुबैना तशद्दुद के ख़िलाफ़ अमन इत्तेहाद की तरफ से प्रेस क्लब ठहरी मीरवाह में एहतजाज किया गया। शहर अमन इत्तेहाद के चेयरमैन सोहराब अली, उस्ताद रियाज गुलाम दीन सूफ़ी, हाजन गुल, लाला तनवीर, नूर खान शर व दीगर का कहना था कि कब्ज़ा लैंड माफिया ने एडवोकेट ज़ैनब शर पर तशद्दुद किया है। प्लाट लैंड माफिया पर कब्ज़ा कर रहे थे। उन्होंने एक खातून की तस्लील की है। मुलजिमों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। दूसरी तरफ शर अमन इत्तेहाद की तरफ से धरना देने का भी ऐलान किया जाएगा। ओकाड़ा में निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट की वजह से रात के पिछले पहर अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए अस्पताल में फंसे हुए अफराद को निकाला और आग पर काबू पा लिया। कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई। निजी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में फंसे हुए हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की 4 एम्बुलेंसेज, 3 फायर व्हीकल्स और एक रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुँच गई और पेशा वराना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अस्पताल में फंसे 35 अफराद को बहिफाजत निकाला और इब्तदाई तिबी इमदाद फरहम करने के बाद TSQ सिटी और DSQ साउथ सिटी अब्दुल हमीद सर्जिकल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुज़र सेहत खुराक बनाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सरगोदा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 2300 लीटर मिलावटी दूध और 800 किलो मुज़र सेहत अचार तल्फ कर दिया गया। तर्जमान PFA के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन की सरबराही में फातिमा जिनाह कॉलोनी में अचार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फंगस सतह अचार बरामद होने पर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। दीगर कार्रवाइयों के दौरान शहर के दाखिली रास्तों पर नाके लगाकर 22 दूध बरदार गाड़ियों का मुआयना किया गया। नमूनों के नाकिस नताइज आने पर 2300 लीटर दूध तलब कर दिया गया। मुज़र सेहत दूध की स्टोरेज पर 8 दूध बरदार गाड़ियों को जुर्माने आयद किए गए हैं। जालसाजी पर 2 खोया प्रोडक्शन यूनिट्स के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज करवा दिए गए हैं। एबटाबाद में चमहेटी का पटवार सर्कल कोठियाला में मुंतकिल करने पर अहलियान इलाका सरापा एहतजाज। गरीब अवाम के लिए 70 किलोमीटर रास्ता तय करना मुश्किल है। मज़ीद जानते हैं उबैदुर्रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, अपडेट कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ चमट्टी में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट रिटायर्ड सुबेदार जमशेद तनोली, जो कि इलाके के मसाइल के हवाले से कुछ इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हमारा जो पटवार सर्कल है, आइए उन्हें से जानते हैं कि उनको क्या मसला दरकार है। जी, हमारा पटवार सर्कल पिछले दिनों में इन्होंने कुठियाला में शिफ्ट कर दिया था, जो चमट्टी की आवाम से इंतहाई ज़्यादा दूर है। पहले तकरीबन कितने किलोमीटर बनते हैं? ये तकरीबन 70 किलोमीटर बनता है एक साइड का। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, गरीब आवाम है, यहाँ तक आना किराया भी नामुमकिन है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने MNA, MPA और चेयरमैन लोअर तनावल से भी ये रिक्वेस्ट की थी। अब आज डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि ये पटवार सर्कल हमें बहुत दूर पड़ता है, पटवारी को चमट्टी शिफ्ट किया जाए ताकि लोगों की दादरसी हो सके। लोग इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये काम ना हुआ तो फिर अगला रास्ता हमारे पास सिर्फ एहतजाज के, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो ये इतना दूर रास्ता है, ये जो सर्कल बनाया गया है, क्या ये जो मुंतखब नुमाइंदे थे उन्होंने ये देख सुनकर नहीं बनाया कि वैसे अचानक उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया? देखें जी, इनको पता है बिल्कुल ये, क्योंकि हमारे इलाके में जाते रहते हैं, इलेक्शन के दौरान वोट भी मांगते रहते हैं, इनको पता था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतने दूर बनाया क्योंकि इनको उस गरीब आवाम का कोई नहीं सोचा कि ये आवाम गरीब है, ये भी हमें वोट देते हैं।
تو انہوں نے بس شفٹ کر کے کٹھیالہ کر دیا تاکہ ان لوگوں کو تکلیف ہو، یہ پھر ہمارے پاس آئیں اور اسی بات پہ پھر اگلی دفعہ جو الیکشن ہو رہے ہیں تاکہ ہم ان سے اسی بات پہ پھر ووٹ لیں۔ اچھا، یہ پٹواس سرکل جو ہے وی سی چمٹی کا، یہ کٹھیالہ میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ سرائے عالمگیر میں لاکھوں کی آبادی کے لیے ایمبولینس کا فقدان، جس کے باعث مریضوں اور ان کے لواحقین کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے احتشام صغیر راٹھوڑ سے۔ جی احتشام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں سرائے عالمگیر میں ریسکیو 112 کے آفس میں، اور یہاں پر سرائے عالمگیر کے لاکھوں کی تعداد کی عوام ہے اور یہاں پر فائر بریگیڈ کا نہ ہونا حکومت کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سرائے عالمگیر تحصیل میں جو ہے صرف ایک ریسکیو کی گاڑی ہے جو لاکھوں کی تعداد کی عوام ہے، اور یہاں پر صرف ایک ریسکیو کی گاڑی ہے، وہ بھی کسی ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے یہاں پر اسٹیشن حالی ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کم میں جو ہے جو گاڑی ہے وہ یہاں پر اویلیبل نہیں ہے، اور کسی بھی دوسرے حادثے کی جو ہے صورت میں یہاں پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ خاریہ یا جیلب سے گاڑی منگوائی جاتی ہے جس سے جو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، اور جو ہے جو مریض ہے وہ یا تو دم توڑ جاتا ہے یا پھر جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور فائر بریگیڈ کی گاڑی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یہاں پر سرائے عالمگیر میں لاکھوں روپے کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ کئی بار جو ہے وہ آگ لگنے سے تحصیل سرائے عالمگیر میں دواہی علاقوں میں دیہاتوں میں جو ہے وہ آگ لگنے سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان بھی ہو چکا ہے۔ شہریوں کو ابھی حکومت کو شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب سے جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے کہ سرائے عالمگیر کے حال پر کمشنر پشاور ریاض محسود نے پشاور صدر اور اندرون شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ ایس ایس پی آپریشن کاشف آفتاب عباسی نے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پشاور، ایس پی کینٹ اور ایس پی سٹی بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر پشاور ڈویژن نے حسینیہ ہال امام بارگاہ سمیت پشاور صدر میں جلوس کے روٹس کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے تھانہ شرکی اور تھانہ خان رزاق شہید میں قائم کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا۔ کلوز سرکٹ کیمروں سے جلوس اور روٹ سمیت امام بارگاہوں کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا جائے گا۔ محکمہ اینٹی کرپشن میں مبینہ بدعنوانی اور بے ضابطگیاں۔ سائل محمد قاضی عارف نے محکمہ اینٹی کرپشن میں 3 درخواستیں گزار دیں لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ محکمہ اینٹی کرپشن میں مبینہ بدعنوانی اور بے ضابطگیوں کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ سائل محمد قاضی محمد عارف نے محکمہ اینٹی کرپشن میں 3 درخواستیں گزار دیں لیکن سنوائی نہ ہو سکی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدیل سے۔ جی عدیل، بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن کی جانب سے جو ہے نا متعدد سائلوں کو ذیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ بضابطگیاں اور ان کی جو نااہلی ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ابھی تک جو ہمیں فوٹیج موصول ہوئی ہے کوہ نور نیوز کو، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اینٹی کرپشن میں جو یہ قاضی محمد عارف صاحب ہے سائل، انہوں نے 3 جو ہے وہ درخواستیں گزاری ہیں جس پر ایک سال پورا ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک جو ہے ان کی جو ہے نا سنوائی نہیں ہو سکی۔ ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم جو ہے نا پاکستان سے اپیل ہے کہ اینٹی کرپشن میں جو کالی بیڑی بیٹھی ہوئی ہیں، جو افسران بالا ملزمان کے ساتھ مل کے ساتھ بات کر کے یا پیسوں کے عوض جیسے بھی ہے وہ ان کی جو درخواستیں وہ دبا دیتے ہیں اور ان کو کورٹ کی طرف رجوع کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں رشوت کا کہ وہ پیسے دیے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اینٹی کرپشن کے اندر 731 درخواستیں جو ہیں وہ التوا کا شکار ہے۔ لاہور ریجن میں 612 درخواستیں ہیں جو عوام الناس کی پڑی ہوئی، ابھی تک سائلوں کا کوئی پرسنل حال نہیں ہے۔ جی عدیل احمد، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر داخلہ و جیل خانہ جات کرنل محمد ہاشم ڈوگر سے اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کی ملاقات۔ حلیم عادل شیخ نے کرنل محمد ہاشم ڈوگر کو صوبائی کابینہ میں وزارت داخلہ کا قلمدان سونپنے پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے
पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की। मोहम्मद हाशिम डोगर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी इमरान खान की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब को अमन का गहवारा बनाएंगे। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि सूबाई वज़ीर दाखिला वजील खानाजात कर्नल मोहम्मद हाशिम डोगर से अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख के मुलाकात हुई है। हलीम आदिल शेख ने कर्नल मोहम्मद हाशिम डोगर को सूबाई काबीना में वजारत दाखिला का करमदान सौंपने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद हाशिम डोगर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी इमरान खान की मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन के मुताबिक पंजाब को अमन का गहवारा बनाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि फूड सेफ्टी टीम का खोखा बाजार और हरम गार्डन्स में ड्राई फ्रूट स्टोर पर छापे। 400 किलोग्राम मिलावटी मिर्चें, 42 किलो ममनुआ चाइना सॉल्ट बरामद कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। खोखा बाजार में फूड बिजनेस मालकान मरूफ ब्रांड के नाम से मिलावटी मिर्चें फरोख्त कर रहे थे। मिलावटी मिर्चों की जाली पैकिंग की गई थी। टेस्टिंग के दौरान मिर्चों में रंग की मिलावट पाई गई। फूड बिजनेस मालकान ममनुआ चाइना नमक भी फरोख्त कर रहे थे। ड्रग्स के सैंपल लेकर मजीद जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। चाइना नमक का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और अमराज दिल का बायस बनता है। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि खुराक के नाम पर इंसानी जानों से खिलवाड़ संगीन जुर्म है। इनके मजीद कहना था कि मिलावट माफिया को पंजाब में घरोना कारोबार नहीं करने देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल जावेद खान, कोहिनूर न्यूज़। शेखुपुरा में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। सब्ज़ हिलाली परचम व बैजेस खरीदने के लिए बाज़ारों में शहरियों का रश लग गया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। जी महमूद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल 75वां योम आज़ादी कौमी मिलो जज्बा और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं अकबर बाज़ार में, जहां पर मर्दो ख़वातीन बच्चे जो हैं यहाँ पर चूड़ियाँ, रे बैंड्स, कौमी परचम और बैजेस वगैरह ख़रीदने आए। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। बच्ची से हम जानते हैं कि वो जो चीज़ें ख़रीद रही हैं उनका आज 14 अगस्त के वाले से क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज़ मरियम राशिद। जैसा कि आप सब जानते हैं 14 अगस्त आ रही है, तो हम अपने घरों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा बहुत अच्छा डे होता है, जिसे इंडिपेंडेंस डे भी बोलते हैं। आज हम अपने फादर के साथ, अपने पापा के साथ जहाँ अकबर बाज़ार में मौजूद हैं, जिसे हम अपने घर की चीज़ों को सजाने के लिए लेने आए हैं। जैसा कि झंडियाँ, जिसको हम ले जाकर अपने घर को अच्छे से सजा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें जैसा कि बैजेस हम अपने कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अपने कपड़ों पे लगा के हम बता सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और बहुत सी चीज़ें जैसे हेयर बैंड वगैरह हम यहाँ से आज खरीदने के लिए आए हैं। आज बिल्कुल जैसा कि कौमी परचम भी खरीदे जा रहे हैं और ऐसे मलबूसात भी खरीदे जा रहे हैं जो 14 अगस्त की मुनासबत रखते हैं। जी महमूद, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए चिश्तिया में तैयारियां, स्टॉल सज गए, हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा, शहरी कैसी तैयारियां कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त का महीना शुरू होते ही यहाँ पर चिश्तिया शहर में मुख्तलिफ जगहों पर पॉइंट लगा दिए गए हैं। बैजेज़ और झंडे जो हैं हर तरफ लहरा रहे हैं। तो मैं इस वक्त एक पॉइंट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है जो कि 14 अगस्त के लिए अपने बच्चों के साथ ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा 14 अगस्त का महीना शुरू हुआ है, तो आप अपने बच्चों के साथ क्या लेने के लिए यहाँ पर आए हैं? जी, 14 अगस्त के हवाले से ये बच्चों के लिए हम झंडियाँ, बैजेज़ और चीज़ें ख़रीदने के लिए हैं, ताकि वो इस हमारी आज़ादी को 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मना सके और उनको पता चले कि ये हमने आज़ादी किस तरह हासिल की है, हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह हासिल की। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि यहाँ पर आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि 14 अगस्त का जैसे ही महीना शुरू हुआ है तो चिश्तिया शहर भर में हर जगह स्टॉल जो है सज गए हैं। तो इसी निस्बत से वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट पर उन्होंने रुक किया है और यहाँ पर अपने बच्चों के लिए बैजेस, झंडे और झंडियाँ जो है वो ख़रीद रहे हैं। तो बच्चे भी काफ़ी जो है खुश।
طاہر अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मीरपुर माथेलो में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। आपको यहाँ पर अफसोसनाक खबर दें कि मीरपुर माथेलो में मामूली तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। पुलिस से मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि आरिफ वाला में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई। साहिवाल रोड पर दूध लेकर जाने वाले टैंकर्स की चेकिंग की। 1200 लीटर मुसरे सेहत दूध तलब कर दिया गया। भारी जुर्माने भी आयद कर दिए गए। आपको बताएं कि आरिफ वाला में पंजाब फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई। साहिवाल रोड पर दूध लेकर जाने वाले टैंकर की चेकिंग की। 1200 लीटर मुसरे सेहत दूध तलब कर दिया गया। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। शकरगढ़ में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस अनान उर्फ माना गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जा से 6 मसरूका मोटरसाइकिल्स, नकदी, मोबाइल फोन्स और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस अफसरान का कहना है कि इलाके से जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। टंडूवाला यार में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। मोटरसाइकिलें चोरी करके सामान फरोख्त करने वाला गिरोह के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान में नज़र, मोहम्मद और शाहिद शामिल हैं। बहावलपुर के नवाही इलाका में बशीर अहमद नामी मेहनत कश बासर अफराद से परेशान। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ अंसर बलोच से। जी अंसर, बताइएगा कि शहरी का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर के नवाई इलाका थाना ड्रावर के हदूद चक नंबर 123 DNB में। एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक गरीब ख़ानदान जो है वो मदद के लिए सरापा एहतजाज है। मेरे साथ मौजूद है, उनके साथ क्या ज़्यादती हुई है उनसे जानते हैं। जी इससे पहले ज़मीन की ऐसे अजीज़ बूहड़ को बहान वास्ते होने वाले की ऐसे, क्योंकि कहीं बेद पास लकड़ी रखी खड़े हैं, वेद दे पास माल बधेने हैं, ही संगल उनकी भेड़ बख्ता में थी ज़मीन है वो भी चेंदे पे हन साको आखे ने मैं को उन पैसे भी गेन की दिन ते ओ गिद्दे साल 1 साल ते 2 महीने थी कि उन पैसे की दिन सारे कोलों साको ता कब्जा ही दे रही तेने ते साको तंग करेंदे पेन बेसन तो को ज़मीन देने ना तो को इंतकाल देने ना पैसे देने ते सारे नाल उठे चकदा चौधरी वो अमीर वो पैसे दी लालच ने को ज्यादा दिती है ए ना उनको ज़मीन देंदा पे ते मैं बड़ी मुश्किल नाल, मेरे घर वाला वैसे बीमार है, होटल दी सिर्फ चाह दे कप बने दे, मेरे बाल पड़दे पे, मैं लोगों ने फसलें चुगा पट्ठा कर देना लेली बकरी पाल के मैं ना उन गुजारा करते वो बेच के ना नलाक सौक करते मैंने को पैसे देते ते हो सके तो मेहरबानी हो सके तो मेरे नाल तावन करो। वो भी आप सारे अहम खबर से आपको आगाह करें कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का दोहरा मेयार। एक तरफ PTI के करप्शन ना करने के बुलंदोबांग दावे, जबकि दूसरी जानिब अपने मफादात की मद में KPK हुकूमत का अनोखा इक़दाम। अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाने वाली KPK हुकूमत ने US एड को सीने से लगा लिया। KPK हुकूमत ने US एड की मद में सेम डॉलर से 36 गाड़ियाँ मुफ्त हासिल की और इस हवाले से कोई वजाहत भी जारी नहीं की। अमरीकी LG के KPK में मुख्तलिफ सरकारी महकमों तक रसाई और हुकूमती अरकान से मुलाकातों की वजह मंजर-ए-आम पर ना आ सकी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें भी हुई हैं। आपको यहाँ पर अहम खबर से अपडेट करें कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का दोहरा मेयार। एक तरफ PTI के करप्शन ना करने के बुलंदोबांग दावे, जबकि दूसरी जानिब अपने मफादात की मद में KPK हुकूमत का अनोखा इक़दाम। अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाने वाली KPK हुकूमत ने US एड को सीने से लगा लिया। KPK हुकूमत ने US एड की मद में सेम डॉलर से 36 गाड़ियाँ मुफ्त हासिल की। इस हवाले से वजाहत भी जारी नहीं की गई। अमरीकी LG की KPK में मुख्तलिफ सरकारी महकमों तक रसाई और हुकूमती अरकान से मुलाकातों की वजह भी मंजर-ए-आम पर ना आ सकी, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें भी हुई हैं।
सजावल के नवाही गांव हाजी जानू माची में गुलाम मोहम्मद माची नामी नौजवान के मुबैना कत्ल का मामला मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। वारसा का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम करके कत्ल में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। जब तक पोस्टमार्टम और मुकदमा दर्ज नहीं होता धरना जारी रहेगा। दूसरी जानिब SHO सजावल अयास हुसैन मेमन ने मुलजिमान को गिरफ्तार करने का यकीन दिलाते हुए एहतजाज ख़त्म करवाया। जैकबाद की तहसील गढ़ी खैरू के करीबी बेगारी कैनाल में 60 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। चावल की नई काश्त और मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। अहले इलाका का कहना है कि सहूलियात न होने और शुगाफ बड़ा होने की वजह से अपनी मदद आप के तहत शुगाफ बंद नहीं हो रहा, फौरी इक़दाम किए जाएँ। हरीपुर में MP अकबर अयूब खान ने गलियों की मरम्मत के लिए फंड जारी कर दिया। इसी बारे तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर साबिक सूबाई वजीर व MPA अकबर अयूब खान की जानिब से जारी करदा करोड़ों रुपए की स्कीमों पर काम का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में महला अपर रमजानी में लाखों रुपए की लागत से गलियों की पुख्तगी का काम कम जोर शोर से जारी है। शहर भर में अकबर अयूब खान की जानिब से हाल ही में करोड़ों रुपए की आबनोशी स्कीमें पाया तकमील तक पहुँच चुकी हैं, जिसकी वजह से बेशतर मलाजात की गलियों में शहरियों को आमदरात में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। शहरियों की मुश्किलात के अजाले के लिए MPA अकबर अयूब खान ने गलियों की पुख्तगी के लिए करोड़ों रुपए मुख्तस किए हैं। इसी हवाले से अकबर अयूब खान के पर्सनल सेक्रेटरी अदनान खान, नेबरहुड 2 के चेयरमैन मलक अदरीस और चेयरमैन अजीम खान ने ठेकेदार के इमरा तमीराती काम का जायजा लेने के लिए महल्ला रमजानी का विजिट किया। असल मसला है इतने कि FW की स्कीम है जी खाना दी थी पाइपलाइन, वो पाइपलाइन इतने पे ये पाइपलाइन की कुछ शिकायत इतों महल्ले जो मसूल हुई खान उन्होंने स्पेशल सैकटरियां भेजा ने अपने अदनान साहब इतने मौके पर आए ने। DSP सर्कल बतौकी मलिक सिकंदर का मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए जंबर का तफसीली दौरा। जुलूस इमाम बारगाहों मजारिस के रुश्त पर सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली मुआयना किया। DSP बतौकी मलिक सिकंदर ने जंबर में पैदल तमाम तर इंतजामात को चेक किया। इस मौका पर SHO थाना सदर फूलनगर जुल्फ़कार अली भट्टी, पुलिस चौकी जंबर के इंचार्ज हाजी राना इकबाल और तहसीलदार की तरफ से DSP बतौकी सर्कल मलिक सिकंदर को सिक्योरिटी इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफ किया गया। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू में मलिक सिकंदर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कसूर की खसूसी हिदायत पर मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद अंजुम की वालदा मरहुमा के साले सवाब के लिए कुरान खानी और नात खानी का अहतमाम पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में किया गया, जिसमें अमारात की तमाम रियासतों से पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी खुसूसी शिरकत की। शुरका ने अरशद अंजुम से इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद अंजुम की वालदा मरहुमा की साले सवाब के लिए कुरान खानी और नात खानी का अहतमाम पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में किया गया, जिसमें इमारात की तमाम रियासतों से पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने भी खुसूसी शिरकत की। शुरका ने अरशद अंजुम से इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी वालदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कोहिनूर न्यूज़ से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।